सारे बहुजन भाइयों से अपील है कि आप लोग जो 10 पार्टी बना रहे हैं वो 10 पार्टी बनाने के लिए मत सोचिए, क्योंकि एक ही पार्टी है, वो है भीम आर्मी, जो समाज की रक्षा करता है और अपने दलित परिवार के ऊपर जो हो शोषण अत्याचार हो रहा है उसको बंद कराता है और उसको न्याय दिलाता है। अगर आप लोग आपस में 10 गो पार्टी बना लीजिएगा तो एक तो अपना समाज ऐसे ही बिछड़े हुए हैं, और 10 पार्टियां बनाइएगा तो अपना समाज और बिछड़ जाएगा। इस हालात में हम लोग पर और शोषण अत्याचार होगा और जुर्म होगा, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप हर पार्टी, कोई बना रहा है बहुजन आर्मी, कोई बना रहा है संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा, ऐसे ऐसे पार्टियां बनाने के लिए बंद कीजिए। सारे लोग एकजुट होकर एक पार्टी, वो है भीम आर्मी, उसमें आप लोग काम कीजिए और अपने समाज को न्याय दिलाइए। यही आप लोग से निवेदन है, नव निवेदन हमारे भाई से, हमारे दलित परिवार से, हमारे बहुजन परिवार से। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवास। सरेआम गोलियां चल रही है। ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है, किसी को भी मारो। चंद गज जमीन के लिए हम पे देश में था कि आजादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे। लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार गोली चलाएगी तो न्याय कौन करेगा? रक्षक भक्षक बन गए और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मत जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पोंछूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। क्या परिवार से बात हुई? मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहां इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना कर रखा हुआ? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो, कीमत पर रुकूंगा नहीं। चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूं। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी जरूरत है। आज वो माएं रो रही है उस भाई को, इस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को। नमस्कार दोस्तों, फिर हुआ एक बार दलितों पर शोषण और अत्याचार। रामपुर में दलित परिवार के बेटा को पुलिस द्वारा किया गया बेरहमी से कत्ल। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जब वहां पहुंचे तो उनके रोकने के लिए पूरी छावनी को कर दिया ताबदील। चंद्रशेखर भाई बोले, जब हमें रोकने के लिए तुम इतना फोर्स लगाया तो जितना फोर्स हमारे दलित भाइयों को हिफाजत के लगा था तो क्या होता? समझो हमारे दलित भाई सुरक्षित रहते, महसूस रहते। अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए, जागिए और अपने समाज को बीच में रहिए और जागरूक रहिए। जय भीम, जय संविधान। जय भीम साथियों, मैं अपने बहुजन भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम लोग आज तरह तरह के पार्टियां बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने ही समाज से 10 पार्टियां, अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं। कोई बना रहा है बहुजन आर्मी, कोई बना रहा है संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा, ऐसी अनेक तरह के पार्टियां बन रहा है। उससे क्या हो रहा है? हमारे समाजों में बिखरापन हो रहा है। बिखरापन जिसको बोलते हैं, बिखरापन टूट जा रहा है। हम लोग का आबादी उतना ही है, लेकिन पार्टियां अनेक तरह के बन रहा है। उससे हम लोगों को समाज बिछड़ जा रहा है और हम लोग अलग अलग तरीके से वोट मार रहे हैं, अपनापन छीन रहे हैं। हम लोग बहुजन को नहीं छीन रहे हैं, बहुजन को नहीं मान रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं, अपने आप को छीन रहे हैं, अपने पार्टी को छीन रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए। आप लोग से अपील है कि एक पार्टी जो है भीम आर्मी, उस पार्टी को चुनिए। आप लोग उसमें काम कीजिए, उसमें रहिए और उसमें काम करके अपने दबे कूचे दलित भाइयों को, बहुजन परिवारों को, जो जहाँ पे शोषित हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पर जागरूक होकर जाइए और अपने भाई के ऊपर शोषण अत्याचार बंद कराइए, ताकि मेरा समाज बुलंद हो, आवाज हमेशा बुलंद हो, ना किसी से डरे, ना किसी से रुके।
और जो मंजिल ठाना है वो मंजिल पूरा करके रहे, बाबा साहब का सपना पूरा करे, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है। जय भीम, जय संविधान।